नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स और इस वक्त मैं मैन बाजार नवलगढ़, जहां पर मेघवाल समाज के एक बच्चे को स्कूल में मारपीट के दौरान मौत की वजह से आज एक आक्रोश रैली निकाली जा रही है नवलगढ़ में, जो कि एसडीएम साहिबा को जाके ज्ञापन सौंपेगी। चलिए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आक्रोश साफ नजर आ रहा है। जालौर के सुराना निवासी दलित छात्र इंद्र मेघवाल की एक अध्यापक द्वारा हत्या करने के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। नवलगढ़ में बुधवार को सामाजिक संगठनों की ओर से आक्रोश महारैली निकाली गई। राजस्थान मेघवाल परिषद के झुंझुनू जिला अध्यक्ष पार्षद सुभाष बुनकर ने बताया कि कस्बे के अंबेडकर पार्क में शुरू हुई महारैली चूना चौक, पोदार गेट, मिंटर चौक, नारसिंह पार्क, नानसा गेट, नगरपालिका गुमचका सड़क से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। महारैली में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर दोषी अध्यापक को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी सिद्ध करने, संस्था की मान्यता रद्द करने की मांग की गई।
मैडम सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, ये छूत के खिलाफ हमारा ज्ञापन है जो सीएम साहब के पास पहुंचाना है और इसमें हमने लिखा हुआ छुआछूत बंद करो। इसमें हमने लिखा छुआछूत बंद करो, ये सीएम साहब के पास पहुंचाना आपके जरिए हमने ये पहुंचाना है, इसलिए हम ज्ञापन स्वरूप इसको लेके आए और उसको न्याय दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या गलत किया है भाइयों ने? सबसे पहले तो मेरे समाज SC/ST को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी हमारे समाज पे अत्याचार होते हैं, हमारे एक बुलावे पर हम किसी को नहीं बोलते हैं, फिर भी आप सब लोगों की एकता देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और आज जालोर में इंदर मेघवाल के साथ जो घटना हुई है बहुत ही गलत हुई है, दर्दनाक हुई है। मैं तो यह कहता हूं कि उसके हत्यारों को, जो छेल सिंह हेडमास्टर है, उसको तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा हो, ताकि इस घटना के बाद किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो। ठेकेदार बने फिरते हैं, फेसबुकिए जो कहीं लड्डू बट रहे होते हैं तो वहां आगे खड़े हो जाते हैं और समाज इकट्ठा हो जाता है, उनके सामने आके खड़े हो जाता है कि सब कुछ हम लोगों ने किया है। अरे जो मेहनत कर रहे हैं, समाज के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं, उनको पहचानो और समाज के जो गद्दार है उनको बाहर करो। चुनाव के समय
उनके कहने पे वोट मत डालो, समाज की एकता करो और समाज को जो जड़ा बड़ा प्रतिनिधित्व देगा हम उसी को ही वोट देंगे। और सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि क्या मौत में भी फर्क होता है क्या? मुझे तो यह बताओ कि इंदर मेघवाल की मौत पे 5 लाख रुपए का रेट तय किसने किया? उदयपुर जो घटनाक्रम हुआ हमें उसके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उस घटना से नेट 4 दिन नेट बंद रहा। उनके घर वालों ने मुआवजा नहीं मांगा था, फिर भी गवर्नमेंट सरकार ने, गहलोत सरकार ने 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी उनको दी। बहुत अच्छा किया, लेकिन कम से कम वहां ये ऐसा हुआ तो यहाँ इंदर मेघवाल के साथ भी ऐसा होना चाहिए था। उनको भी 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी। ये भेदभाव क्यों जाति के आधार पर भेदभाव होता है क्या? हमें वोट बैंक समझ रखा है क्या? हम जब सरकारें बनाना जानते हैं तो सरकारें गिराना भी जानते हैं। इस पहले जो घटना हुई थी उदयपुर की, पूरा नवलगढ़ क्या, राजस्थान क्या, पूरी सरकार, पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ था। तो पूरा हिंदुस्तान तो बंद नहीं हुआ, कम से कम राजस्थान तो बंद कर देते ताकि इस भेदभाव में तो कमियां आती। लोग ये तो कहते हैं कि भेदभाव किसी के साथ नहीं है। अरे वहाँ तो उस छेल सिंह ने भेदभाव किया, यहाँ तो इस सरकार ने भी हमारे साथ भेदभाव कर दिया। नवलगढ़ के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा और नवलगढ़ विधानसभा के जितने भी सरपंचगण है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है और भी जो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं या सामाजिक व्यक्ति है, उन्होंने इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसका तो हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पूरे नवलगढ़ की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जालोर के अंदर जो घटना घटित हुई है उसकी हम जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कर रहे हैं। हम इतना जघन्य अपराध हुआ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम इंदर मेघवाल की जो हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए 71 अम्बेडकर पार्क से इस रैली का आयोजन किया गया था। हम ये आज देश 75वें आज़ादी महोत्सव मना रहा है, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जातिवादी मानसिकता हो रही है। हाँ, ये कब तक चलेगा? अब हमें तो ये पता चला है कि आदमी की कीमत जाति के हिसाब से चल रही है। शेड्यूल कास्ट का आदमी है तो उसकी कीमत 5 लाख रुपए है, अपर कास्ट का है तो उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। ये दोगलापन क्यों कर रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर हम ये रैली का आयोजन कर रहे थे। दूसरी बात, अभी जो उदयपुर के अंदर जो कन्हैयालाल की हत्या हुई थी हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो पूरी सरकार जाती है, और उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा देती है और 2 नौकरियां देती है। और जब एससी का कोई बच्चे की हत्या होती है उसको 5 लाख रुपए की कीमत होती है। बड़े बेशर्म की बात है। पिछले बीजेपी कार्यकाल के अंदर नागौर के अंदर डांगावास प्रकरण हुआ था, बहुत जघन्य अपराध हुआ था। 5 व्यक्तियों की मेघवालों की हत्या हुई थी। उस जो डांगावास प्रकरण हुआ था उसको लेकर तमाम ऐसी जितने भी है शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर बहुत भारी आक्रोश था। उसको लेकर गहलोत सरकार को सिलेक्ट किया था और मुख्यमंत्री बनाया था। अब गहलोत सरकार भी वही कर रही है। इतनी जातीय मानसिकता कहाँ से आएगी गहलोत सरकार से? हम सरकार से आह्वान करते हैं, या तो इस बच्चे को न्याय दो, जो इंद्रपाल का हत्यारा है उसको फांसी की सजा हो और उसकी जो संस्था है, स्कूल है, उसकी मान्यता रद्द किया जाए। दूसरी, जितना कन्हैयालाल के हत्यारों को, कन्हैयालाल के परिवार को जितना मुआवजा दिया उससे ज़्यादा इसको मुआवजा दिया। 9 साल का बच्चा है, उसको ये पता नहीं है कि जातिवाद होता कहाँ है, उसको पता नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। इस घटनाक्रम को लेकर हमने ये जो आयोजन किया गया है और नवलगढ़ के जो तमाम संगठन है, सरपंचगण है, पार्षदगण है और जो भी है और पूरा समाज आज इस रैली में शामिल हुआ है। हमारे कर्णीराम जी परशुराम जो सरपंच है, अर्जुन लाल जी जो वाल्मीकि समाज से है, सुमेर जी है कारी सरपंच है, नारसिंहाड़ी सरपंच विद्याधर जी है और भी जितने भी सरपंच है, राहुल जी चौधरी हमारे कंधा से कंधा मिलाकर सोटवाला सरपंच है, वो भी आया। करीबन 150 आदमियों को लेकर उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।
इंद्र कुमार को न्याय दिलाने के लिए नवलगढ़ के सर्व समाज द्वारा और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा जो जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, उसमें शामिल सभी साथियों का 36 कौम के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने एक गरीब तबके के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आप सभी लोग आए। और आज़ादी के 75 साल भी अगर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं स्कूलों के अंदर होती है, एक पढ़ने वाले तीसरी क्लास के बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि वो मटके से पानी पी रहा था। अब उस 9 साल के बच्चे को यह नहीं पता कि ये मटका किसी जाति विशेष का है या इसमें पीने वाले लोग किसी और जाति के हैं। ऐसे बच्चे को समझाया भी जा सकता था, लेकिन जो मानसिकता ऐसे लोगों के अंदर भरी होती है, वो मानसिकता का एक ऐसा अलग नमूना कल उस प्रिंसिपल ने दिया है कि बच्चे को पीट पीट के मार डाला। और बच्चों को मारा ही नहीं, जबकि पूरे राजस्थान की सरकार अभी चुप्पी साधे हुए बैठी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले। ये दलित समाज 30% से ज़्यादा आबादी पूरे राजस्थान के अंदर है। ये सरकार बनाने की हिम्मत रखता है तो सरकार गिराने की भी हिम्मत रखता है। हम तो इतना जानते हैं, इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय मिले और ऐसा कठोर कानून बनाए जो व्यक्ति ऐसी जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना रखता है, उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ये सब करने से पहले सोचे कि मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ। हम तो अशोक गहलोत को एक अच्छा जननायक मान रहे थे, लेकिन वो तो बहुत बड़ा नालायक निकला। जाति विशेष के लिए अलग अलग मौत की रेटें तय कर दी। जो दलित समाज का कोई लड़का मरता है उसको 5 लाख रुपए उसकी मौत की रेट है, जबकि वही व्यक्ति कोई जनरल जाति का हो, कोई जनरल विशेष जाति विशेष का व्यक्ति हो, उसको 50 लाख। ये कौन सा न्याय कर रहे हैं गहलोत जी? मैं तो ये कहता हूँ कि गहलोत जी, समय रहते आंखें खोल लो। मेघवाल समाज का जो बच्चा मरा है उसको, उसके परिवार को न्याय दो और अच्छे से अच्छे कानून बनाओ। जनता एक आपके अंदर उम्मीद देख रही है। हम तो चाहते हैं कि समय रहते आप अच्छा कानून बना दो, ताकि इस राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। तो मैं आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आके हम जो जालोर घटना है उसका ज्ञापन हमारे साथ रह के दिया है। जालोर में जो मीडिया ने जो दिखाया है, ऐसी घटना अब वो कह रहे हैं कि पीने का पानी के टंकी अलग है, बच्चे सारे वो दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है कि एक कैन है वो वहाँ पड़ी है। कैन, मटका, कैन एक ही बात होती है। वो कैन वहाँ पड़ी होगी, मटका नहीं तो हुई तो छुआछूती है। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि मुआवजा देना बंद करें और छुआछूत के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजाएं तय करें, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। आप तमाम मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कवरेज के लिए। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर भी बार बार कभी जाति के नाम को लेकर, कभी धर्म के नाम को लेकर बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं मौजूदा कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कठोर कानून तो है लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा रहा। उनमें न्याय प्रक्रिया हो, उनमें तेजी लाएं और एकदम कठोर कानून दे कि इससे सजा दे, ताकि न्याय मिल सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ देखने में आती है, सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, हम देखते हैं उनके खुद की सोशल साइट से ये चीज़ें आती है। कहीं पे डेथ हो जाती है तो 5 लाख मुआवजा, कहीं पे 10 लाख मुआवजा, कहीं किसी को 50 लाख मुआवजा। ये जो मुआवजे की अलग अलग दर तय कर रखी है, मौत एक है, तरीका एक है, वैसे ही उसके नुमाइंदे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुत्सित मानसिकता की वजह से जो मौतें होती हैं उनमें अलग अलग रेट तय कर रखी है। किसी को 5 लाख दे दिए, किसी को 20 लाख, किसी को 50 लाख। बड़ा मोमेंट बन गया तो उसको 50 लाख दे करके दबा दिया। ऐसी घटनाओं को दबाने के लिए ये जो पैसे सरकार दे रही है, पैसे देने की बजाय ऐसी कठोर सजा बनाओ कि ताकि किसी का भी ऐसा काम, कुत्सित काम करने के लिए दिल दहके, उसकी हिम्मत नहीं हो दोबारा कि वो कुछ कर सके। ऐसा जघन्य अपराध कोई दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सके, यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं निवेदन करता हूँ सरकार से। ये जो जालोर वाली घटना है, ये बड़ी दुखद घटना है। ये जातीय आतंकवाद की श्रेणी में आती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग इंसान की श्रेणी में नहीं आते। मैं खुद 10 साल जालोर रह के आया हूँ। वहाँ पे ये स्थिति है कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को रहने के लिए कमरा नहीं देते हैं। मेवाड़ में अभी भी ये स्थिति इतनी भयंकर छुआछूत है, और ये छुआछूत होने के पीछे जो कारण है वो कोई सरकारें और आम आदमी नहीं है। ये अपने जो धर्मग्रंथों में चली आ रही जो ये परंपरा है, इस परंपरा
की बदौलत आज ये छुआछूत है, ये पनप रहा है। आज ये शर्म की बात है कि एक व्यक्ति उदयपुर में मारा जाता है, प्रत्येक लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं, और आज ये अनुसूचित जाति का जो एक बच्चा है, अबोध बच्चे को मारा गया, कोई चू तक नहीं कर रहा है। तो ये कब तक हम सहन करेंगे? सरकारें हैं, वो सरकारें खुद भेदभाव कर रही है, तो वो आम आदमी तो करेगा ही करेगा। इससे हम बहुत दुखी है, और मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि छुआछूत जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो प्रतिबंधित है, अस्पृश्यता को बंद कर दिया गया है, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक सरकार कठोर कार्रवाई शुरू नहीं करेगी तब तक ये छुआछूत यूं ही चलता रहेगा। छेलू खान की जगह होता तो आज मंजरी कुछ और होता। तो इस हिसाब से ये बांटने का जो तरीका है वो बहुत गलत है, और हम संविधान के हिसाब से, ये देश संविधान से चलता है, संविधान के हिसाब से भी हम SC ST के लोग हिंदू नहीं है, हमें जबरन हिंदू में घसीट के और हमारे साथ में अत्याचार कर रहा है। जब तक इस चोले को हम नहीं उतार देंगे तब तक इस अत्याचार को सहन करता रहना पड़ेगा। इस समाज को आगे बढ़ाने में और उस छेल सिंह के खिलाफ ज्ञापन देने में हमारे साथ आए सबका धन्यवाद। आज जो जालोर में घड़ा कांड हुआ है, जिसके निमित्त एक छोटे से 9 साल के बच्चे को मार दिया गया, और कहा जा रहा है कि उस स्कूल में मटका था ही नहीं, टंकी थी। इतने तो पढ़े लिखे हम भी है साहब, हमारी स्कूलों में भी टीचर का मटका अलग और बच्चों की टंकी अलग होती है। ये बात हमें भी पता है और उनको भी साफ साफ पता है, और वो मटका टीचर का अलग रहता है। और मेवाड़, जोधपुर, सिरोही, इस इलाके में जातिवाद उच्च स्तर पर आज भी फैला हुआ है, और उसके लिए उसी के कारण उस बच्चे को मारा गया। और अनलगर बातों के तहत उस छेल सिंह को बढ़ावा दिया जा रहा है, और 9 साल के बच्चे के खिलाफ वो जन आक्रोश कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। आज राजस्थान सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और उस छेल सिंह को कड़ी से कड़ी सजा और चौराहे पर फांसी दिलाने का काम करना चाहिए। पैसे तो उस बच्चे को मिलने ही चाहिए और नौकरी भी उसके परिवार को मिलनी चाहिए, लेकिन उस छेल सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी कड़ी सजा के साथ में ऐसा कृत्य कभी ना हो, ऐसा कदम सरकार को उठाना चाहिए। आज हमारा छोटा भाई पिंटू माइच अपने पूरे दल बल के साथ में इस समाज के साथ में आया है, जो कि आगामी छात्र नेता है और चुनाव लड़ेगा। छात्र संघ कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज अपनी नवलगढ़ में है, उसके छात्र संघ अध्यक्ष का, वो अपने दल बल के साथ में अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ गया है। जय हिंद, जय भारत। सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये जो आज जालोर में ये कांड हुआ है, इसके खिलाफ हमने ये रैली निकाली है और आक्रोश रैली निकाली है, और मैं चाहता हूं उस बच्चे के परिवार को कम से कम इतनी सुविधा तो दी जाए कि वो अपनी आर्थिक स्थिति है वो सुधार सके, और उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए। जिसे पहले वो हुआ था उसके लिए नौकरी दी गई थी, तो इसी के परिवार को भी नौकरी दी जाए, और पैसे भी दिए जाए। जो ये बोल रहे हैं 50 लाख दिए, ये नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपए तो उनको दिए जाए कम से कम, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके, और इस छुआछूत की भावना को ख़त्म किया जाए। ये जो जातिवाद चल रहा है इसको भी ख़त्म किया जाए। मैं कांग्रेस सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए और इस भावना को ख़त्म करे।